नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन यानी कि माँ सरस्वती की पूजन का दिन है और खास करके कई प्रार्थनाएं की जाती है और इन प्रार्थनाओं के पीछे भी कुछ न कुछ राज छिपे होते हैं, विज्ञान छिपा होता है और उसी विज्ञान को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी पंड्या, जो शिक्षाविद भी है, लेखक भी है। साहित्यिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में संभवतः कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जहाँ आपकी पकड़ नजर नहीं रही हो। तो प्रकाश जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है उससे रूबरू कराएं। जी, धन्यवाद दीपक जी और सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बसंत पंचमी की वासंती छटा वाली और सुगंधित सुवास वातावरण वाली बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति में अबूझ मुहूर्त जो माने गए हैं उनमें से एक बसंत पंचमी को भी माना गया है कि आज के दिन शिक्षा दीक्षा की बात हो, कुछ खरीदी बिक्री की बात हो, ज्ञान और प्रेम के उस महत्व की और पूजन की बात हो, तो आज का जो मुहूर्त है वो अबूझ मुहूर्त माना गया। चौघड़िया नहीं देखना पड़ता। वजह इसकी वीणा पाणी जो वाणी की साक्षात अधिष्ठात्री देवी है, माँ सरस्वती की प्राकट्य का दिन है। और ऐसी कथा आती है कि जब ये सृष्टि बनी तो पूरी तरह से इस सृष्टि में नीरवता थी, निस्तब्धता थी, खामोशी, सन्नाटा, चुप्पी थी और कहीं से कोई स्वर नहीं निकल रहे थे। तो लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के ये आग्रह किया कि प्रभु, इस सृष्टि में कोई स्वर प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़क करके और धरती पर डाला। उस जल से एक नारी रूप में एक चरित्र, एक किरदार प्रकट हुआ, जिसके हाथ में वीणा थी, वर मुद्रा में हस्त था और माँ सरस्वती थी। तो आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। और जब बात स्वर की हो, सुरों की हो, तो मैं क्योंकि कई श्लोक पढ़े जाते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सुरा सुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विरज पत्नी कमला सन स्थिता सरस्वती नृत्यंतु वाचिने सदा। तो मैं चाहूंगा कि आपकी उसी जुबा से जहाँ सरस्वती नृत्य करती है कुछ सुर आ जाए हमारे दर्शकों के लिए। आपके विशेष आग्रह, और मैं तो आग्रह से ज्यादा आदेश निर्देश कहूंगा। ना। तो गजल के कुछ शेर हमारे दर्शकों को पेश करता हूं मैं। जिंदगी की जंग लिख, खुददारी के संग लिख। वाह वाह, जिंदगी की जंग ले, खुददारी के संग लिख। बहती हवा को रोक कर दिल पर उसके सुगंध लिख। वाह वाह, बहती हवा को रोक कर उसके दिल पर सुगंध लिख। खुद की उगाई पौध पर, खुद की उगाई पौध पर मंजरी और मकरंद लिख। वाह वाह वाह। अपनी अस्मिता की सीता पाने, अपनी अस्मिता की सीता पाने तू भी कोई सेतु बंद लिख। वाह वाह वाह, क्या बात। तू भी कोई सेतु बंद लिख। और इस गजल का जो मक्ता शेर है वो है, जिसने उजाड़े सरसब्ज बाग, जिसने उजाड़े सरसब्ज बाग, उस पतझर का बस अंत लिख, उस पतझर का बसंत लिख। उस पतझर का बसंत लिख। बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी। तो दोस्तों, आज का दिन बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है और हम तो यही चाहेंगे कि आपकी जुबा पर भी माँ सरस्वती सदा नृत्य करती रहे और यही नृत्य दुनिया में संदेश दे। जी, आपके माध्यम से दीपक जी थोड़ा सा अपील करते हुए, अपने निवेदन करते हुए, खास बात युवा पीढ़ी, किशोरों और आज के नौनिहालों को देना चाहता हूं मैं। आपने एक उनके लिए एक प्रार्थना की माँ सरस्वती के कि उनकी जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान रहे। लेकिन सरस्वती उसी जुबान पर विराजमान रहती है जिस जुबान पर कोई व्यक्ति व्यसन वाली चीज रखने से परहेज करता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि नई पीढ़ी गुटखा, तंबाकू, इन सब चीजों को, क्योंकि जिस जिह्वा पर माँ सरस्वती को नृत्य करना है उस जिह्वा पर यदि इस तरह की बदबूदार, दुर्गंध युक्त, गंदी
और शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना सबके लिए हानिकारक चीजें अगर उस पर रखी जाएंगी, माँ सरस्वती कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हो सकता है लत बन चुकी हो आपकी, क्योंकि बहुत अच्छा संदेश दिया है, लेकिन आप छोड़ना चाह रहे हैं और छूट नहीं पाता है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब आप पूजन करने के लिए बैठे, गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा नमक डालें, अपनी जीवा को साफ करें, रात को सोए तब भी यही क्रिया कर ले, तो आपकी जीवा पर माँ सरस्वती की कृपा बरसती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।